हम लोग उस दिन एसिड के बारे में पढ़ लिए थे, एक दो चीज छूट गया था, उसको देख ले। एसिड जो है वाटर में हाइड्रोजन आयन बनाता है। उस दिन हम बताए थे कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O आयन बनाता है। H3O को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उसके अलावा एसिड का कुछ यूज, जिसमें हम बताए थे आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में, सच एज अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर जो है इससे बनता है। नाइट्रेट सल्फर जो है HNO3 से बनता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसमें सल्फर होता है, वो इससे बनाया जाता है। पेंट्स इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, डाइज में उपयोग होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है और एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका उपयोग होता है। HNO3 का उपयोग केवल पेंट इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उसमें होता है। HCl का उपयोग बड़े बड़े बॉयलर में, पावर प्लांट में बार बार पानी गर्म होते रहने से उसके नीचे पानी में जो साल्ट होता है उसका एक लेयर बन जाता है, स्केल कहते हैं उसको। उस स्केल को रिमूव करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। या फिर कोई मेटल है, उसके ऊपर का चमक थोड़ा फीका हो गया है ड्यू टू मेटल ऑक्साइड के कारण, तो उसको चमकाने के लिए मेटल ऑक्साइड के लेयर को भी हटाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, या फिर लेदर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। एक ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग लिख के हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। C6H12O6 ग्लूकोज है और C2H5OH इथेनॉल है। ये हाइड्रोजन रखता है, कंटेन्स हाइड्रोजन, बट दीज आर नॉट एसिडिक, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। इसका जवाब भेजना है आपको कि ये क्यों एसिडिक नहीं है। हालांकि इसका जवाब हम आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन उसी में से खोजना है कि इसका असली जवाब, सही जवाब क्या है। नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेस की। बेस जो है वो अपोजिट टू एसिड होता है, एसिड का लगभग अपोजिट। एसिड सावर इन टेस्ट होता है, ये बीटर इन टेस्ट होता है। मिर्ची आप लोग खाए होंगे, बहुत बीटर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस। सोपी टू टच, बेस को अगर आप छुएंगे तो वो चीकना महसूस होगा, साबुन जैसा कि है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और यह रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। एक बात याद रखिएगा, जितना भी मेटल ऑक्साइड है या मेटल हाइड्रोक्साइड है, सब बेसिक इन नेचर होता है। कुछ ऐसा ऑक्साइड भी है जो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, लेकिन बेसिक तो होता ही है। इसलिए ऑल मेटल्स ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और कुछ वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसको अल्काली कहा जाता है। यहां मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिखा हूं, ये सब वाटर में सॉल्युबल है। पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग व्यवहार में जो इन बेसों को देखते हैं वो किस नाम से जानते हैं। जितना भी बेसिस है सब में हाइड्रोक्सिल आयन होता है। जैसे सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है। आगे मैं बताऊंगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कुल मिला के लॉगरिथमिक वैल्यू जो है उसका 14 होता है, तो कैसे उसमें pH वैल्यू कैसे अलग अलग होता है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी देखें स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है इन वाटर में, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। चूंकि कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाटर में हो जाएगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, यह भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। वाटर सॉल्यूशन, इसका ध्यान रखना है।
वीक बेस जो है ये पार्शियली आयोनाइज होता है, तो वो उतना ज्यादा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करेगा, लेकिन वीक कंडक्टर इसको भी कह सकते हैं। दूसरा है साबुन। हम लोगों के डेली लाइफ में जो कुछ बेसिस है, साबुन जिसमें जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। लाइम वाटर, जिससे हम लोग घरों की सफेदी वगैरह करते हैं, या पान में जो चूना मिला के खाते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दवा है, एंटासिड कहते हैं इसको, ये मिलता है आपको दवा के दुकानों में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। और विंडो क्लीनर, खिड़की के शीशे को साफ करने के लिए जो क्लीनर आता है उसको NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस देख लें। पहला प्रॉपर्टी है, जनरली बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ मेटल है जिससे रिएक्ट करता है। मैं एक एग्जांपल आपको जिंक का दिया हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है। एक बात यहां ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक बात यहां ध्यान रखना है कि सोडियम जिंकेट में ये जो ZnO2 है, मेटल ऑक्साइड है, फिर भी यह यहां नेगेटिव आयन के रूप में इसके साथ मिला हुआ है, ये जिंकेट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनरली मेटल ऑक्साइड आपको नेगेटिव आयन के रूप में कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड वाले में भी बताए थे, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, साल्ट और वाटर बनाता है। मैं यहाँ एक रिएक्शन दिया हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। इसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी कहते हैं। और रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसके साथ भी रिएक्ट करके ये साल्ट और वाटर बनाता है। हालांकि हर एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अधिकतर ये रिएक्शन होता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हूं, मैं पहले भी दे चुका हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। ये साल्ट है, प्रेसिपिटेट के रूप में, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, इसी के कारण इसका रंग जो है मिल्की हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद मैं अब कल बताऊंगा यूजेज ऑफ बेसिस। इसके अलावे पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू का उपयोग, क्यों पीएच वैल्यू किसी चीज का हम लोग जानते हैं, पीएच वैल्यू का क्या उपयोग है, या फिर एसिडिक और बेसिक नेचर हमारे लिए कितना जरूरी है व्यवहार में, यह कैसे काम आता है, इसकी चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे।